जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR करंट अफेयर्स। आज है 26 सितंबर 2025 और 26 सितंबर 2025 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से आपके लिए टॉप 5 करंट अफेयर्स लेके आए जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता हो। बस आपको अपने अंदर ये हैबिट डाल लेनी, सुबह उठते ही बिस्तर पे ये वीडियो देखने की। यकीनन मानिए अगर ये हैबिट आपके अंदर आ जाता है तो आप काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट से आगे निकल जाते हैं। अब 26 सितंबर 2025 है तो 26 सितंबर 2025 से करंट अफेयर्स देखेंगे और उससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी देखेंगे हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस ये कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा हर वर्ष पूरे विश्व में ये 23 सितंबर को मनाया जाता है। 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है और इस बार की थीम 23 सितंबर 2025 की थीम क्या है? साइन लैंग्वेज यूनिट्स अस। ये 23 सितंबर 2025 की अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस का थीम है। तो थीम इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब दिवस की बात आई है तो सितंबर महीने में जितने भी दिवस मनाए गए हैं ये यहाँ पे सब हम लिखते जाते हैं, ऐड करते जाते हैं। तो बस आपको यही करना है कि किसी भी महीने में दिवस की बात आई तो पूरा रिकॉल करना है, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में एक इम्पोर्टेंट दिवस जरूर पूछ रहा है। जैसे 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। अब नारियल की बात आई है तो नारियल सुनते ही आपके दिमाग में 2 क्वेश्चन क्लिक करना चाहिए। किस नारियल की भूमि किस राज्य को कहते हैं? केरल को। और नारियल की उत्पादन में सबसे अग्रणी कौन सा राज्य है? तो वो हो जाएगा कर्नाटक। 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस मनाते हैं। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाते हैं। 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस और विश्व फिजियोथेरेपी दिवस मनाते हैं। 9 सितंबर को शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाते हैं और 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाते हैं। 14 सितंबर को हिंदी दिवस और 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस भी हम लोग 15 सितंबर को मनाते हैं। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस हम लोग मनाते हैं। 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाते हैं और 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाते हैं। 20 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस और 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाते हैं। 22 सितंबर को विश्व गेंडा दिवस। अभी पीईटी के एग्जाम में ये 5 इम्पोर्टेंट दिवस पूछा गया जो अग्रणी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। जिसमें पूछा गया था विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाते हैं? तो ये 15 मार्च को। विश्व पर्यटन दिवस ये 27 सितंबर को मनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस ये 23 जून को मनाते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस ये 24 जनवरी को और यहीं पे अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस भी देख लेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस ये 11 अक्टूबर को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस ये 29 जुलाई को मनाते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जो भी स्टडी ग्रुप हो जैसे व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर कीजिए और वीडियो के अंत तक की जरूर बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और कल जो आपसे पूछे थे उसका भी जवाब आपको वीडियो के अंत में मिलेगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किसे CISF का महानिर्देशक नियुक्त किया गया है? देखिए ये CISF का महानिर्देशक परवीन रंजन को नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अभी ITBP भारत तिब्बत सीमा पुलिस का महानिदेशक परवीन कुमार को नियुक्त किया गया है। किसे? परवीन कुमार को।
जिसका ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ये आईटीबीपी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? प्रवीण कुमार को। लेकिन सीआईएसएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? प्रवीण रंजन को। ये ध्यान में रखना। अब नियुक्ति की बात आई है तो अब तक इतने नियुक्ति किए गए हैं, तो सब हम लोग एक एक करके देखेंगे। गौरांग लाल दास को दक्षिण कोरिया में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। डॉक्टर सीमा स्वामी बहुस को दूसरी बार यूएनए विवेन की कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। विशाखा मुल्ले को आदित्य बिरला कैपिटल का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। प्रदीप कुमार प्रजापति ने एआईआईए निदेशक का कार्यभार संभाला है। एफएसआईबी ने एसबीआई के एमडी के रूप में रवि रंजन के नाम की सिफारिश की। अभिषेक सिंह को नाइजीरिया में भारत का अगला उच्च आयुक्त नियुक्त किया गया है। डॉक्टर गीता वानी रायसम ने एनआईएससीपीआर का निर्देशक का पदभार संभाला। हीरो मोटोकॉर्प ने हर्षवर्धन चितले को सीईओ नियुक्त किया गया। तो नियुक्ति की बात आएगी तो इतना आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हेरोल्ड डिक्की वर्ड का निधन हुआ, वे कौन थे? तो ये हैं हेरोल्ड डिक्की वुड। ये एम्पायर थे। क्या थे? एम्पायर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 69वें वेलन डी और समारोह का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये पेरिस में हुआ। कहाँ? पेरिस में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 69वें वेलन डी और समारोह का आयोजन ये पेरिस में हुआ। अच्छा, 69वें वेलन डी समारोह में पुरुष ने जीता। तो पुरुष कौन जीते? तो ये उस्मान डेम्बले। तो ये है उस्मान डेम्बले। ये देखिए, ध्यान में रखिएगा कि 69वें वेलन डी और समारोह कहाँ हुआ? तो ये पेरिस में हुआ। और 69वें वेलन डी समारोह में पुरुष में कौन जीता? तो ये है उस्मान डेम्बले। और वही पूछता किसे 69वें वेलन डी और समारोह में महिला में कौन जीती? तो ये इतना बोनमती। तो ये है इतना बोनमती। इतना आपको ध्यान में रखना। ये पुरुष और महिला दोनों याद रखिएगा, और ये कहाँ हुआ है ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के अहमदनगर रेलवे स्टेशन का आधिकारिक नाम अहिल्यानगर कर दिया गया है? तो ये महाराष्ट्र के, ठीक है, महाराष्ट्र राज्य में अहमदनगर रेलवे स्टेशन था। इसका आधिकारिक तौर पे इसका नाम अब अहिल्यानगर कर दिया गया है। तो ये किस राज्य के? तो महाराष्ट्र के। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब महाराष्ट्र की बात आई है तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल हो जाएगा मुंबई, और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के गवर्नर हो जाएंगे सीपी राधाकृष्ण। यही सीपी राधाकृष्ण जो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं, इन्हीं को अभी भारत का उपराष्ट्रपति का पद नियुक्त किया गया, और अभी यहाँ की गवर्नर गुजरात के राज्यपाल को नियुक्त किया गया है। अच्छा, महाराष्ट्र में प्याज और अंगूर के उत्पादन में भारत का पहला स्थान महाराष्ट्र को माना गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा राज्य महाराष्ट्र हो जाता है। महाराष्ट्र में लोकसभा की सीट 48 और राज्यसभा की सीट 19 और विधानसभा की सीट 288। अच्छा, महाराष्ट्र में उजानी बांध, जैकवाड़ी बांध और कोयना बांध, नवेगांव, नागजिरिया, सह्याद्री, मेलघाट, तंडोबा और अंधेरी बोर्ड टाइगर रिजर्व ये महाराष्ट्र में है। अब
अब महाराष्ट्र से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य देख लेंगे। अभी जस्टिस श्री चंद्रशेखर ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। महाराष्ट्र सरकार ने श्रम कानून सुधारों के अंतर्गत लंबे कार्य घंटों को मंजूरी दी। नागपुर में मारवत उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। यूपीआई के प्रयोग में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा। यूपीआई के प्रयोग में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा। महाराष्ट्र ने आधिकारिक तौर पर गणेश उत्सव को राज्य उत्सव का घोषित किया गया। महाराष्ट्र सरकार 5 लाख से अधिक गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू करेगी। महाराष्ट्र के कोली समुदाय ने नारली पूर्णिमा मनाई। तो महाराष्ट्र सुनते ही आपके दिमाग में इतना चलना चाहिए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने 524 साल पुराने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का उद्घाटन किया? तो अभी वर्तमान में माननीय तेजस्वी यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है, त्रिपुरा के गोमती जिले के उदयपुर में स्थित 524 वर्ष पुराने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का पुनः विकसित परिसर 2025 में उद्घाटित किया गया। किसके द्वारा किया गया? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। अब त्रिपुरा की बात आई है तो ये है मैप में त्रिपुरा। ये मैप में है त्रिपुरा। त्रिपुरा की कैपिटल हो जाएगी अगरतला और त्रिपुरा के सीएम हो जाएंगे मानिक शाह और त्रिपुरा के गवर्नर हो जाएंगे इंद्रेश सेना रेड्डी, ठीक है। अच्छा, त्रिपुरा में लोकसभा की सीट 2, राज्यसभा की सीट 1 और विधानसभा की सीट 60। अच्छा, ये ध्यान में रखेंगे, त्रिपुरा तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है। किससे? बांग्लादेश से। आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब त्रिपुरा से जुड़ा महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग देख लेंगे। त्रिपुरा में सबसे पहले AI टूल सभासार को लागू किया गया। न्यायमूर्ति MS रामचंद्र राव ने त्रिपुरा हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। त्रिपुरा भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना। त्रिपुरा सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया। पूर्वोत्तर भारत के त्रिपुरा में एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना की जाएगी। कोकबोरोक भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने गरिया और बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया। त्रिपुरा में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण नियम अपना पहला सहायक उत्पन्न केंद्र स्थापित करेगा। अब अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ प्रथम त्रिसेवा अकादमी औद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन किया गया? तो अभी प्रथम त्रिसेवा अकादमिक प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन ये नई दिल्ली में किया गया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने नई दिल्ली में पहली त्रिसेवा अकादमिक प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन किया। संगोष्ठी का विषय ज्ञान और अनुसंधान के माध्यम से विजय था, ठीक है, इतना ध्यान में रखना है। अब अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा सहयोग के लिए रक्षा समझौता पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो अभी हाल ही में भारत और मोरक्को ने रक्षा सहयोग के लिए रक्षा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो कौन? मोरक्को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
अब मोरक्को की बात आई है तो ये है मैप में मोरक्को। मोरक्को की कैपिटल हो जाएगी राबट, और मोरक्को की करेंसी हो जाएगी मोरक्को दिरहम, और मोरक्को के प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे अजीज अखनौच। तो ये मोरक्को। अब अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत के लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा देने हेतु लीड्स 2025 का शुभ आरंभ किया? तो अभी वर्तमान में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में लॉजिस्टिक्स दक्षता के मानकीकरण हेतु लीड्स 2025 का शुभ आरंभ किया। तो कौन किए? तो अभी वर्तमान के केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंसंड बैंक ने किसे मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया गया? तो ये अभी इंसंड बैंक ने अभी विरल दामनिया को, किसको? विरल दामनिया को मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया गया। अभी ये इंसंड बैंक की बात आई है, तो बैंक की बात आई है तो यहाँ पर हम जितने भी बैंक से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य ये सब लिख दिए हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। अभी एसबीआई ने यस बैंक में 13.18% हिस्सेदारी जापान की एसएमबीसी को बेची। सी डॉट ने आईटी अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण हेतु पीएनबी के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया। कौस्तुभ कुलकर्णी को सीआईटीआई बैंक के एशियाई प्रशांत आईबी का सह प्रमुख नियुक्त किया गया। आरबीआई ने आर गांधी को फिर से यस बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। डीपीआईआईटी ने स्टार्टअप इंडिया पहल के लिए आईसीआईसीआई बैंक के साथ समझौता किया। 2 सितंबर को सिटी यूनियन बैंक का 120वां स्थापना दिवस मनाया गया। जियो पेमेंट बैंक ने सेविंग्स पूर्व बचत खाता शुरू किया। पीएनबी ने नई दिल्ली में पहली स्टार्टअप केंद्रित शाखा खोलेगी। तो बैंक से जुड़ी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में कहाँ लाल गर्दन वाला फैलो रोप देखा गया? तो ये है लाल गर्दन वाला फैलो रोप, ये अभी तमिलनाडु के नाजरारायन पक्षी अभ्यारण्य में देखा गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब तमिलनाडु की बात आई है तो ये है मैप में तमिलनाडु सुनते ही आपके ध्यान में ये आना चाहिए जल्लीकट्टू। कहाँ? तमिलनाडु में। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन और तमिलनाडु के गवर्नर आरएन रवि। अच्छा, तमिलनाडु दिवस ये 18 जुलाई को मनाया जाता है और तमिलनाडु स्थापना दिवस ये 1 नवंबर को मनाया जाता है। ये लौंग के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य तमिलनाडु है। ठीक है, तमिलनाडु में लोकसभा की सीट 39 यानी कि 39 और राज्यसभा की सीट 80 यानी कि 18 और विधानसभा की सीट 234। और तमिलनाडु के अभी राज पशु किया गया है। तो राज पशु कौन है? नीलगिरी तहर। कौन है? नीलगिरी तहर। अच्छा, अभी तमिलनाडु में कुछ टाइगर रिजर्व है, जैसे कालकर, मंदुथुरई, अन्नामलाई, मधुमलाई और सत्यमंगलम। ये टाइगर रिजर्व, ये सब कहाँ है? तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु से आपको ये भी याद रखना है। अब तमिलनाडु भी है तो
तमिलनाडु से। आपको ये भी याद रखना है कि तमिलनाडु में एलिफेंट रिजर्व है, जैसे नीलगिरी एलिफेंट रिजर्व, कोयम्बटूर एलिफेंट रिजर्व और अन्नामलाई एलिफेंट रिजर्व, अगस्ता मलाई एलिफेंट रिजर्व और श्री थिल्लीपट्टूर एलिफेंट रिजर्व, ये सब कहाँ है? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु सुनते ही आपके दिमाग में ये बात चलनी चाहिए। चलिए तमिलनाडु की बात आई है तो तमिलनाडु से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु बना। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री अम्बुकरंगल योजना शुरू की। तमिलनाडु कारखानों और विनिर्माण रोजगार में शीर्ष पर रहा। तमिलनाडु सरकार ने अपराधियों के लिए दंड के रूप में अस्पताल के वार्डों की सफाई और ओपीडी की देखभाल सहित 16 सेवाएं शुरू की गई। HAWK सिस्टम लागू करने वाला तीसरा राज्य तमिलनाडु बना। तमिलनाडु में थायु मानवर थित्तम योजना शुरू किया गया। ये थायु मानवर थित्तम योजना के तहत जो भी बुजुर्ग व्यक्ति उसको घर पे राशन पहुंचाया जाएगा। तमिलनाडु में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव आयोजित किया गया। तो तमिलनाडु से इतना आपको ध्यान में आना चाहिए। अच्छा, आपसे आपका आज का प्रश्न है, हाल ही में न्यायमूर्ति PV वजंत्री ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? ये आपका आज का क्वेश्चन है। आप अगर हमारा वीडियो रोज देखते हैं, प्रत्येक दिन देखते हैं, तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको आना चाहिए। इस क्वेश्चन का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। अच्छा, इस वीडियो का आपको अगर PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR हॉट ट्रिक्स सर्च करके या इस QR कोड को स्कैन करके आप हमसे जुड़ सकते हैं और इस वीडियो का किसी भी वीडियो का PDF फाइल आपको यहाँ से मिल सकता है। अच्छा, आपके लिए कल जो आपसे प्रश्न पूछे थे जिसका जवाब कल आपसे प्रश्न पूछे थे, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्बुकरंगल योजना शुरू की गई? तो ये तमिलनाडु राज्य द्वारा। तो ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। तो ये वीडियो फिर से आपको हम बोल रहे हैं, ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दें, जो भी स्टडी ग्रुप है उसमें शेयर जरूर कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।